राधे राधे। आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे। देवशयनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। जानते हैं कि कब है देवशयनी एकादशी। शास्त्रों में बताया गया है कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास के अंतर्गत भगवान विष्णु शयन करते हैं। पंचांग में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून 2023 सुबह 3:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 जून सुबह 2:42 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत 29 जून 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि इस विशेष दिन पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। यह शुभ योग सुबह 5:26 से दोपहर 4:30 तक रहेगा। मान्यता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ अथवा उपासना रखता है उन्हें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साधक के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करने मात्र से ही सभी प्रकार के भय, रोग, दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की उपासना का विधान है। ऐसा करने से साधक को आर्थिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु के इस पावन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कोशिश करके पीले वस्त्र धारण कर पूजन की सामग्री को एकत्रित कर भगवान का पूजन करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। आइए एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पाप हारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। तो यह रहा एकादशी व्रत की कथा। व्रत कथा को सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और सभी भक्तों में प्रसाद वितरण कर स्वयं भी प्रसाद लें। राधे राधे।